तो हम लोग शुरू कर रहे हैं प्लांट लाइफ से। देखो, हम लोग साइंस आज शुरू कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है प्लांट एंड नेचर। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके बारे में बता चुके हैं, लेकिन हम रिवीजन करा देते हैं। जिया, आयत, कैमरा ऑन करिए। तो प्लांट चैप्टर का नाम ही दिया हुआ है प्लांट एंड नेचर, तो देख लेते हैं प्लांट का मीनिंग क्या होता है। व्हाट प्लांट लाइफ, व्हाट इज प्लांट लाइफ? अच्छा, ये बताओ, प्लांट्स लिविंग होते हैं कि नॉन लिविंग होते हैं? दिव्यांशी, लिविंग। प्लांट्स लिविंग होते हैं। किस बेसिस पे हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि प्लांट्स लिविंग होते हैं? ऐसा क्या है? देखो, क्योंकि प्लांट्स छोटे से बड़े हो रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स को रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि वो रिस्पायरेशन कर रहे हैं। इसलिए हमने ये सब उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो क्या होता है? प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स that grow in soil or water. They need air, water, sunlight and nutrients from soil to live and grow. ठीक है, तो प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं जो कि सॉइल में होते हैं, और उनको ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स चाहिए। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल दे सकते हैं? जैसे कि फॉस्फोरस है। ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल प्लांट को देती है बढ़ने के लिए। तो ठीक है, प्लांट क्या होता है? लिविंग और लिविंग थिंग होता है जो कि सॉइल में ग्रो करता है। इसको एयर चाहिए ग्रो करने के लिए, लाइट चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है। जी मैडम। जिया आयात नहीं, पहले थी जिया। तो ठीक। नहीं, ये पुरानी है जो भी है। अच्छा, जिया आप फर्स्ट टाइम है कि आप पहले भी कर चुके हैं? मैं पहले भी पढ़ता था। अच्छा, तो आप एनरोल कब करेंगे? और जितने लोगों का फर्स्ट डे है, आप लोग ट्रायल ले लीजिए। और ट्रायल में बेसिकली कुछ चीज़ें नोटिस करना रहेगा। जैसे ऑडियो क्वालिटी कैसी है हमारी, वीडियो क्वालिटी कैसी है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, किस तरह से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, टीचर पढ़ाएंगी, आप टीचर का अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग टीचर से बात भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, कहीं पर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है दिव्यांशी, आपको समझ में आ गया बेटा? यस सर। हाँ, कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लीजिएगा। आज आपका फर्स्ट डे है या सेकंड डे है? सर फर्स्ट डे। अच्छा, कुछ भी होगी प्रॉब्लम आप टीचर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आएगी। और अंजना ठाकुर, आप किस बच्चे, आपका क्या नाम है? सम्राट ठाकुर नाम है। जी। सम्राट ठाकुर। अच्छा, सम्राट। समरा। समरा, आप बेटा कैमरा ऑन कर लीजिए। अनाया, आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए। अच्छा। कैमरा ऑन करना कंपलसरी है, सो दैट हम लोग को पता चले कि बच्चे पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सभी लोग कैमरा ऑन करके पढ़ेंगे, सो दैट हमें भी पता चले। ठीक है, तो टीचर आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे, बीच बीच में आप लोग से पूछेंगी, आप लोग को ध्यान देना रहेगा। ठीक है, तो आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। और कोई भी डाउट होगा तो बीच में आप लोग पूछ लीजिएगा, जो जिनका आज फर्स्ट डे है। तो प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सॉइल में ग्रो करते हैं। उनको एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए सॉइल में से। रूट्स, अच्छा, प्लांट का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे पहले सबसे नीचे रूट्स होती हैं। रूट्स का क्या क्या काम होता है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो सॉइल से रूट्स क्या करती हैं? न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। प्लांट्स हमें क्या क्या दे सकते हैं? प्लांट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है?
क्योंकि प्लांट हमें फूड दे रहे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, पल्सेस, ये सारी चीजें। ऑक्सीजन हमें प्लांट्स दे रहे हैं, हम लोग प्लांट्स को जब कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो प्लांट्स हमको ऑक्सीजन देते हैं। मेडिसिन हमको मिलती हैं। सबका कैमरा ऑफ है। जिया, दिव्यांशी, यस अनाया। मैम। प्लांट्स हमें मेडिसिन देते हैं, वुड देते हैं, क्लोथ्स देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती है। जब तक प्लांट नहीं होगा तब तक हमें ये सारी चीजें नहीं मिल सकती हैं। Characteristics of plants. Plants are living things because they grow from soil, grow from small sheets into big plant. देखो प्लांट क्यों लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सबसे बड़ी चीज तो हमें ये जानना है ना कि प्लांट्स को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते क्यों हैं। तो plants are living things because they grow from small sheets into big plants. छोटी सीड से बड़े प्लांट्स बन जाते हैं। किसी भी, अगर मान लो हम भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, हम भी तो छोटे से बड़े हुए हैं ना। पहले हम छोटे रहे होंगे, फिर हम बड़े हुए। ठीक है, तो कोई भी छोटी चीज जो बड़ी हो जाती है, उससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि वो लिविंग है। नीड फूड टू लिव। प्लांट्स को खाना चाहिए रहने के लिए। ब्रीथ थ्रू टाइनी ओपनिंग्स इन लीव्स। जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं? टाइनी पोर्स या ओपनिंग्स के थ्रू सांस लेते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं। रिप्रोड्यूस एंड मेक न्यू प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन शो करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं। कैसे भी वो शो कर सकते हैं, वो बाय लेइंग एग शो कर, बाय लेइंग एग, बाय फर्टिलाइजेशन। ठीक है। रिस्पॉन्ड टू सराउंडिंग। प्लांट्स क्या करते हैं? सराउंडिंग से रिस्पॉन्ड करते हैं। अब है टाइप्स ऑफ प्लांट्स। कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं? हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। ठीक है। अनाया, अनाया एंड क्या नाम था? सम्राट, समायरा। अनाया, हर्ब्स क्या होते हैं? हम्म। हम्म। अनाया, हर्ब्स क्या होते हैं? हमने लास्ट क्लास में बताया था, हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विथ ग्रीन सॉफ्ट स्टेम। तो हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विथ ग्रीन स्टेम्स। हर्ब्स जो होती हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि जो मिंट होता है, जो कोरिएंडर होता है, ये सारी चीजें बहुत क्या होती हैं, इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, वो ग्रीन होती हैं। अरे यार। ठीक है। और जो श्रब्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो बहुत शॉर्ट टाइम तक रह पाते हैं। ठीक है। दे यूजुअली लिव फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है। तो जो शर्ब्स है वो बहुत थोड़े ही टाइम के लिए रहते हैं। जो शर्ब्स की
लाइफ स्पैन होता है जो शब्स का, वो बहुत कम टाइम के लिए रहता है। शब्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? एग्जाम्पल, मिंट, कोरिएंडर, ठीक है। तो shrubs, small plants with green, small plants with soft green stems, they usually live for a short time। मतलब जो shrubs का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत कम होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? मिंट, कोरिएंडर। जो shrubs होती हैं वो बहुत इजीली बेंड हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम लोग धनिया की स्टेम देखें, मिंट को कोरिएंडर को हम लोग हिंदी में धनिया बोलते हैं। अगर हम लोग धनिया की स्टेम्स को देखें, पहली बात तो वो ग्रीन होती हैं और वो इजीली बेंड हो जाती हैं, ठीक है। शब्द, दिव्यांशी, शब्द समझ में आया? दिव्यांशी, Yes, ma'am. कहीं पे कोई डाउट? No, ma'am. ठीक है। तो इनको हम लोग हर्ब्स बोलते हैं। नेक्स्ट है शब्स। मीडियम साइज्ड बुशी प्लांट्स। शब्स क्या होते हैं? मीडियम साइज के बुशी प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम बहुत हार्ड होती है, हार्ड स्टेम्स। मेनी ब्रांचेस ग्रो नियर द ग्राउंड। और बहुत सारी जो ब्रांचेस होती हैं वो ग्राउंड के आसपास ग्रो हो जाती हैं, ठीक है। बंच में ग्रो करते हैं, ग्राउंड में बंच में ग्रो करते हैं। जैसे अगर हमने कहीं पे रोज प्लांट लगाया तो वो बंच में ग्रो करेगा, ठीक। मीडियम साइज्ड बुशी प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? रोज, हिबिस्कस, कॉटन प्लांट, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं श्रब्स के। श्रब्स मीडियम साइज के होते हैं, ना वो हर्ब्स की तरह छोटे होते हैं ना वो ट्रीज की तरह बड़े होते हैं। श्रब्स श्रब्स जो होती है वो मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं। इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। और हाइट मीडियम होती है, ठीक। समझ में आया? श्रब्स, हर्ब्स एंड श्रब्स क्लियर है सबको? Yes, ma'am. समायरा, कोई डाउट? समायरा, उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रीज। पूजा कुमारी, इज दिस योर फर्स्ट क्लास? हेलो, कैमरा क्यों ऑफ है? दिव्यांशी, अनाया एंड पूजा, आप लोग का कैमरा ऑफ है। पूजा कुमारी, आपकी पहली क्लास है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रीज। ट्रीज आर बिग एंड टॉल प्लांट्स।
प्लांट्स, बिग एंड टॉल प्लांट्स, जो थिक, जो ट्रीज होते हैं वो लंबे होते हैं और बड़े होते हैं। ठीक है, बिग एंड टॉल प्लांट्स, थिक हार्ड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। अब हम लोगों ने ट्रीज देखे हैं, जो बड़े, जो मैंगो ट्री होता है, नीम ट्री होता है, उनमें क्या होता है, उनकी जो स्टेम होती है बहुत थिक होती है, वुडी होती है। ठीक है, तो थिक हार्ड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। तो जो बड़ी मोटी जो ट्रंक होती है, जो वुडी वुडी स्टेम होती है, उसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं। थिक हार्ड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। ये बहुत बड़े होते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं बहुत डीप होती हैं, मतलब बहुत अंदर तक होती हैं इनकी रूट्स। ठीक, क्यों अंदर तक होती हैं? ट्रीज की जो रूट्स होती हैं, जहां पे ट्रीज को प्लांट किया जाता है, जब उनकी रूट्स ग्रो करती हैं, तो रूट्स तो अंडरग्राउंड होती हैं, बहुत डीपली, बहुत डीप ग्रो करती हैं। क्योंकि जो जैसे कि हमारा एक प्लांट है, वो जब हवा चली या पानी बरसा, तो वो कभी कभी क्या होता है ना कि प्लांट्स गिर जाते हैं, ट्री गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो रूट्स होती हैं वो स्ट्रांग नहीं होती हैं। तो हैव डीप रूट्स। इसके बाद है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स आर वीक स्टेम, नीड सपोर्ट, सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड्स। तो जो क्लाइंबर्स होते हैं, वो उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत वीक होती हैं, उनको सपोर्ट चाहिए होता है ऊपर बढ़ने के लिए, मतलब सीधा खड़े होने के लिए भी क्लाइंबर्स को सपोर्ट की जरूरत होती है। हम लोगों ने ये देखा है कि जो क्लाइंबर्स होते हैं वो हमेशा किसी ना किसी चीज के सपोर्ट के बिना वो लोग ऊपर नहीं ग्रो अप कर पाते हैं, अपवर्ड नहीं ग्रो कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं, या तो वो वॉल से जुड़े, या तो वो वॉल की हेल्प से ऊपर मतलब ग्रो कर पाते हैं, या तो वो वहां पे हम लोग एक रोप डाल देते हैं, तो उसकी हेल्प से वो ग्रो कर जाते हैं। तो दो जो क्लिम्बर्स होती हैं, उनकी जो स्टेम होती है बहुत वीक होती है, बहुत इतनी ज्यादा वीक होती है कि वो अपने सपोर्ट से ग्रो भी नहीं कर सकते हैं, उन्हें किसी और चीज का सपोर्ट चाहिए सीधा ग्रो करने के लिए। हाँ, पूछ रहे हैं। हम्म, तो क्लाइंबर्स को सपोर्ट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। दिव्यांशी, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. समायरा, आपको? समायरा, समायरा नाम था ना? 5। ज्योतिष आईफोन। ज्योतिष आईफोन, आपका ये रियल नेम है? हेलो, मैं पूछती हूँ तो वो हो जाता है। एग्जाम्पल, पी प्लांट। अच्छा, पी प्लांट, अगर हम लोग कभी मटर के पौधे को देखें, तो वो हमेशा किसी ना किसी चीज के सपोर्ट से ही वो
ऊपर जा रहा होता है, अपने खुद से वो नहीं ग्रो कर सकता है। मतलब अगर पी प्लांट को किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो सीधा ग्रो नहीं कर पाएगा, या तो उसको किसी दीवार का सपोर्ट चाहिए, या तो उसको किसी रोप का सपोर्ट चाहिए। ठीक। उसके बाद है क्रीपर्स। यहां तक समझ में आया? ट्रीज, क्लाइंबर्स, हर्ब्स, शर्ब्स। यहां तक कोई डाउट? दिव्यांशी कोई डाउट? No, ma'am. समायरा कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आ रही हो? मैम एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन। ये 7th स्टैंडर्ड की पढ़ाई करवा रहे हो ना आप, साइंस की? नहीं नहीं, ये 5th है। ओके सॉरी, आई थिंक ही हैज जॉइंड अ रॉन्ग क्लास देन। नो नो, वो 7th की क्लास 6 o'clock से होती है। ओके फाइन, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। यू कैन ज्वाइन एट 6 ओके फाइन। फ्रॉम द सेम लिंक। ठीक है। दिव्यांशी समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. इसका एग्जाम्पल मनी प्लांट भी हो सकता है। ठीक। नेक्स्ट है क्रीपर्स। हम्म। क्रीपर्स की भी वीक स्टेम होती है। इनकी क्रीपर्स की जो स्टेम होती है वो क्लाइंबर्स से भी वीक होती है। क्यों? क्योंकि क्लाइंबर्स तो एटलीस्ट थोड़ा अगर उन्हें हम सपोर्ट देते हैं तो वो अपवर्ड ग्रो करते हैं, लेकिन क्रीपर्स नहीं ग्रो कर पाते हैं। क्रीपर्स ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं केवल। और जो क्रीपर्स होते हैं उनमें यूजुअली बिग प्लांट्स ही होते हैं, जैसे कि पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, मास्क मेलन हो गया। ये सारे नीचे ही ग्रो करते हैं, सिर्फ एक ग्राउंड में ही ग्रो करते हैं। मान लो हमने ज्यादातर जब क्रीपर्स देखी है तो बहुत बड़ी सी एक स्पेस होती है जहां पे कोई प्लांट को लगा दिया जाता है। मान लो वाटरमेलन का प्लांट लगाया गया और बहुत बड़ी सी वहां स्पेस है, तो क्या होगा कि बहुत जल्द जो क्रीपर्स होते हैं ना बहुत जल्दी फैल जाते हैं। मतलब अगर आपकी जगह बहुत बड़ी है तो क्या होगा कि क्रीपर्स बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ जमीन में ही ग्रो करेंगे, वो ऊपर बढ़ नहीं पाएंगे। उनकी जो स्टेम्स होती हैं बहुत वीक होती हैं। हम्म। पंपकिन, वाटरमेलन। ठीक है। समझ में आया क्रीपर्स? हेलो जिया, Yes, ma'am. समझ में आया क्रीपर्स क्या होते हैं? Yes, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अ, कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं। ठीक है। हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड। अच्छा, कौन से प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, कौन सा प्रोसेस होता है वो? हम्म। Ma'am, I know. यस। Ma'am, photosynthesis. ओके। आपको यहाँ तक समझ में आ गया टाइप्स ऑफ प्लांट्स तक? Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. ठीक है। हाँ बताइए, फोटोसिंथेसिस क्या होता है?
मैम फोटोसिंथेसिस मीन्स क्या होता है? किसी और को पता है? जिया, आपको पता है? फोटोसिंथेसिस आपने याद तो करा। मैम हाँ। plants are grow with help of sunlight, water और हम्म। कार्बन डाइऑक्साइड और ओके, photosynthesis is the process by which plants make their own food with the help of sunlight, water and carbon dioxide. ठीक। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट खुद से ही अपना खाना बनाते हैं। कौन से प्रोसेस से? किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि प्लांट्स अपना खाना बनाते कैसे हैं, किसके किसके प्रेजेंस में बनाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन बनाते कैसे हैं? पहला क्वेश्चन अगर ये अराइज होता है कि हाउ प्लांट्स मेक फूड, तो उसके पहले एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई डू प्लांट्स नीड फूड। बनाते तो हैं, ठीक है, लेकिन कैसे बनाते हैं वो तो बाद में देखेंगे कि कैसे बनाते हैं, लेकिन अब बनाते क्यों है? व्हाई डू प्लांट्स नीड फूड, प्लांट्स को खाना चाहिए क्यों, उन्होंने खाना बनाया क्यों? ठीक है। क्योंकि प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि प्लांट्स छोटे से बड़ा हो रहा है, तो कोई भी चीज अगर छोटे से बड़ी हो रही है तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसको भोजन चाहिए। छोटे से बड़ा होने के लिए किसी भी चीज को खाना चाहिए, और वो लिविंग प्लांट्स तो लिविंग थिंग है, तो वो तो खाने के बिना बड़ा होएगा ही नहीं। कोई भी लिविंग थिंग है वो खाने के बिना बड़ी होगी ही नहीं, अगर उसको खाना पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगी, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती है। ठीक है, द थिंग विल डाई। तो why do plant need food? Plant need food for growth, energy, making fruits and flowers, staying healthy, repairing damaged parts and for producing seeds. देखो प्लांट्स को खाना क्यों चाहिए? उनकी ग्रोथ के लिए, ताकि उनको एनर्जी मिल सके, क्योंकि उनको फ्रूट्स एंड फ्लावर बनाने होते हैं। मतलब देखो प्लांट्स में फ्रूट भी होता है, फ्लावर भी होते हैं। क्योंकि प्लांट्स को फ्रूट्स एंड फ्लावर बनाने होते हैं, इस वजह से उनको फूड की जरूरत होती है। अगर उनको फूड नहीं मिलेगा तो ना वो फ्रूट्स बना पाएंगे, ना वो फ्लावर्स बना पाएंगे। तो किसी भी चीज को ग्रो कराने के लिए उन्हें खाना, न्यूट्रिशन तो चाहिए ना। अगर उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो कैसे कोई भी चीज रिप्रोड्यूस कराएंगे, या कैसे कोई भी चीज बनाएंगे, खाना कैसे बनाएंगे? तो ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, उनको हेल्दी रहने के लिए खाने की आवश्यकता है। अपने जो उनके डैमेज पार्ट हो गए हैं, उनके जो पार्ट खराब हो गए उनको रिपेयर करने के लिए, या शीट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो एक क्वेश्चन अभी बताते हैं। हम्म। तो प्लांट्स को ग्रोथ के लिए खाना चाहिए होता है, ताकि वो बढ़ सके, उनकी ग्रोथ हो सके। एनर्जी के लिए खाना चाहिए होता है। देखो जब तक प्लांट्स के पास एनर्जी नहीं होगी तब तक वो अपनी डेली लाइफ, देखो जैसे हमारे पास अपना डेली टास्क होता है, डेली एक्टिविटीज होती है, वैसे प्लांट्स के पास भी अपना काम होता है।
ठीक है, तो जब तक उनको एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वो कैसे करेंगे? मेकिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को बनाने के लिए भी उन्हें खाना चाहिए। उनको हेल्दी रहने के लिए भी खाना चाहिए। ठीक है, और उनके जो पार्ट्स डैमेज हो गए हैं उसको रिपेयर करने के लिए भी उन्हें खाना चाहिए। और क्यों चाहिए? शीट्स को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए। हम्म। तो समझ में आया प्लांट्स को खाने की जरूरत क्यों होती है? दिव्यांशी, कैमरा क्यों ऑफ है? कोई प्रॉब्लम है क्या? समझ में नहीं आ रहा है? मैम हाँ, आ रहा है। तो आप कैमरा ऑन कर लीजिए। अनाया, अनाया मेरी आवाज आ रही है? क्या हुआ अनाया, कैमरा क्यों ऑफ है? आवाज आ रही है। कोई प्रॉब्लम है? कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आ रही है, कहीं डाउट आ रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं मैम। ठीक है, तो कैमरा खोल के कैमरा ओपन करके पढ़ो ना। जस्ट लाइक वी नीड फूड टू प्ले एंड वर्क, प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू लिव एंड फॉर देयर डेली टास्क और डेली एक्टिविटीज। जैसे कि हमें काम के लिए और खेलने के लिए और हमारी जो भी डेली एक्टिविटीज हैं उसके लिए खाना चाहिए, वैसे ही प्लांट्स को भी अपनी डेली टास्क या डेली एक्टिविटीज के लिए या सर्वाइवल के लिए खाना चाहिए। बिना खाने के वो लोग भी नहीं रह सकते। ठीक है, तो ग्रोथ के लिए चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए, मेकिंग फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, स्टेइंग हेल्दी, फॉर रिपेयरिंग डैमेज्ड पार्ट्स एंड प्रोड्यूसिंग शीट्स। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट इज, वेयर डू प्लांट्स मेक फूड? अब प्लांट्स अपना खाना बनाते कहाँ है, ये जानने से पहले कि वो अपना खाना क्यों बनाते हैं, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि प्लांट्स अपना खाना बनाते कहाँ है। अनाया, प्लांट्स अपना खाना कहाँ बनाते हैं? अनाया, प्लांट अपना खा यस मैम। अब प्लांट्स अपना फूड कहाँ बनाते हैं? प्लांट्स अपना फूड बनाते कहाँ बनाते हैं, कौन से पार्ट में बनाते हैं? जैसे प्लांट्स को सनलाइट मिलती है वो लोग फूड नहीं बनाते। बेटा नहीं, प्लांट्स अपना खाना बनाते कहाँ है, कौन से पार्ट ऑफ प्लांट में प्लांट अपना खाना बनाता है? कौन सा ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जहां वो अपना, हाँ, मैम लीव्स। हाँ लीव्स। लीव्स को हम लोग और क्या कहते हैं? मैम आई थिंक लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट। ओ, कैमरा ओपन कर लीजिए आप अपना, जिससे हमें भी पता चले कि आप क्लास में अटेंटिव है। कैमरा ओपन करने में कोई प्रॉब्लम? नो मैम। तो ऑफ मत करिए। हम्म, प्लांट्स मेक फूड मेनली इन देयर लीव्स। प्लांट्स अपना खाना मेनली लीव्स में ही बनाते हैं। लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट्स। तो जो लीव्स होती हैं वो प्लांट्स की किचन होती हैं। देखो,
लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। तो लीव्स को हम लोग क्या कहते हैं? किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। क्यों? क्यों हम लोग लीव्स को किचन ऑफ प्लांट बोल सकते हैं? Ma'am, क्योंकि जो ma'am, because it make food. हाँ, प्लांट होता है वो कहाँ खाना बनाता है? लीव्स में, सॉरी, कहाँ खाना बनाता है? लीव्स में खाना बनाता है। हम लोग इसको किचन ऑफ प्लांट भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? फूड Ma'am, फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। पढ़ा तो है किचन ऑफ द प्लांट फूड फैक्ट्री। हाँ, किसी ने कुछ कहा? no, ma'am. ठीक है, हम लोग इसको किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं या फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज क्यों बोलते हैं? दिस इज बिकॉज फूड इज प्रिपेयर्ड देयर। इसलिए हम लोग लीव्स को किचन बोलते हैं या फूड फैक्ट्री बोलते हैं प्लांट का, क्योंकि फूड जो होता है वो वहां पे बनता है। ठीक है, समझ में आया? जिया, आयत, आपको समझ में आ रहा Yes, है? ma'am. Yes, ma'am. दिव्यांशी, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. कोई डाउट कहीं पे? No, ma'am. ओके, अब आता है व्हाट डू प्लांट्स नीड टू मेक फूड। प्लांट्स को चाहिए क्या अपना खाना बनाने के लिए? व्हाट डू प्लांट्स नीड टू मेक फूड। प्लांट्स को क्या क्या चाहिए होता है? प्लांट्स को सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। अपना खाना बनाने के लिए प्लांट्स को 4 चीजों की जरूरत होती है। पहला होता है सनलाइट, दूसरा होता है वाटर, तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा होता है क्लोरोफिल। सनलाइट क्या होता है? तो चाय पी रहा है। कौन है ये? मैम, हाँ, सनलाइट होता है मॉर्निंग में। सनलाइट होता है, सनलाइट हमको एनर्जी देती है, विटामिन डी देती है, और हम्म, प्लांट्स को फूड देती है, फूड। बेटा फूड नहीं देती है, प्लांट को सनलाइट एनर्जी देती है। देखो, प्लांट नीड एनर्जी सनलाइट देती है। एज एनर्जी, नहीं क्योंकि नहीं, प्लांट को जो सनलाइट होती है वो प्लांट्स को एनर्जी देती है। तो प्लांट्स को क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए एज अ एनर्जी। ठीक है, तो पहला होता है सनलाइट, ठीक। प्लांट्स नीड सनलाइट एज एनर्जी। ठीक है, द सन हेल्प्स प्लांट्स प्रिपेयर फूड। जो सन होता है वो प्लांट्स को खाना बनाने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि वो प्लांट्स को एनर्जी देता है। जो सनलाइट होती है वो प्लांट्स को एनर्जी देती है। तो एनर्जी की हेल्प से, मतलब अगर प्लांट्स के पास एनर्जी रहेगी तभी तो वो लोग खाना बना पाएंगे। अगर हमारे पास एनर्जी रहेगी तभी तो हम पढ़ पाएंगे। अगर हमारे पास एनर्जी है तभी तो हम पढ़ा पा रहे हैं। तो कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो जो सनलाइट होता है वो प्लांट्स को क्या देता है? एनर्जी देती है।
सनलाइट या तो जो सन होता है वो प्लांट्स को एनर्जी देता है, तो सनलाइट जो होती है वो प्लांट एज अ एनर्जी यूज करता है। ठीक। The sun helps plants to prepare their food. Without sunlight, plant cannot make food. बिना सनलाइट के प्लांट्स अपना खाना नहीं बना सकते हैं। विदाउट सनलाइट प्लांट्स कैन नॉट मेक फूड, क्योंकि जब तक प्लांट्स के पास एनर्जी नहीं होगी तब तक तो वो खाना नहीं बना सकते ना। जब तक हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तब तक हम लोग अपना कोई काम नहीं कर सकते। जब हमें कहीं से एनर्जी मिलेगी तभी तो हम काम करेंगे ना। तो प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? सनलाइट से मिल रही है। सनलाइट जब होती है तभी प्लांट्स को एनर्जी मिलती है, तभी वो अपना खाना बना पाते हैं। समझ में आया? दिव्यांशी समझ में आ रहा है? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। अब हम लोग अगर इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो क्या है कि अगर हम एक प्लांट को डार्क में रख दें, मतलब ऐसी जगह पे रख दें जहां रोशनी आ ही ना रही हो, या फिर हम लोग उसको अपने रूम में रख दें, तो क्या होगा? प्लांट बहुत वीक हो जाएगा क्योंकि उसको इनफ सनलाइट मिल ही नहीं रही है। मान लो सनलाइट हमारे जो छत पे आती है या बालकनी में आती है, टेरेस पे आती है या बालकनी में आती है, ठीक है, जो बहुत खुली जगह होगी वहीं पे हमारे घर में सनलाइट आएगी। मान लो हम अपने रूम में रख दें किसी प्लांट को और उसको रोज वाटर भी दे रहे हैं, तो भी वो जो प्लांट होगा ना वो बहुत वीक हो जाएगा क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिल रही है। सनलाइट नहीं मिलेगी तो एनर्जी नहीं मिलेगी, तो एनर्जी नहीं रहेगी तो प्लांट बहुत वीक हो जाएगा। तो अगर हम किसी प्लांट को बहुत डार्क प्लेस में रख दें और उसको सनलाइट ना मिले तो वो वीक हो जाता है क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं रहती है। इनफ एनर्जी नहीं रहेगी तो वो वीक हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? दिव्यांशी कोई डाउट कहीं पे? यस मैम। आज क्लास करवाई है इसे क्या करवाएं? ट्यूशन की। नहीं नहीं, वैसे ही सारे सब्जेक्टों की। अच्छा। कोई कुछ बोल रहा है क्या? पढ़ो, कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर। सनलाइट समझ में आ गया कि सनलाइट प्लांट्स को क्यों चाहिए खाना बनाने के लिए? सनलाइट तक समझ में आ गया? यस। ये नहीं यार, जीव है। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर। हम्म रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। तो जो रूट्स होती हैं वो वाटर, जैसे कि मैंने बताया कि रूट्स क्या करती हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल, मतलब सॉइल में जो वाटर रहता है उसको एब्जॉर्ब करती हैं। तो
रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। तो जो रूट्स होती हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से। द वाटर मूव्स अपवर्ड्स थ्रू द वाटर मूव्स अपवर्ड्स थ्रू द स्टेम टू लीव्स। तो जो वाटर होता है वो ऊपर की तरफ जाता है स्टेम से लीव्स तक। टू द लीव्स। एग्जाम्पल, इफ अ प्लांट डज नॉट गेट वाटर इट ड्राइज अप। देखो अगर अब हम किसी प्लांट को मान लो बालकनी में रख दें, टेरेस पे रख दें, उसको प्रॉपर सनलाइट भी मिल रही है, उसको प्रॉपर उसके पास क्लोरोफिल भी है प्रॉपर, मतलब वो उसकी जो लीव्स है वो ग्रीन भी है, लेकिन उसको सॉइल भी मिल रहा है, लेकिन अगर उसको हम लोग पानी ना दें, तो अगर हम उसमें पानी ना डालें तो क्या होगा? सूख जाएगा प्लांट, ग्रो नहीं कर पाएगा। और ठीक है, तो अगर हम प्लांट्स को प्रॉपर सनलाइट नहीं देते हैं, प्रॉपर वाटर नहीं देते, कोई भी एक चीज अगर कम हो जाती है, देखो चार चीज प्लांट्स को चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। चार चीज में से अगर कोई एक चीज भी कम हो जाती है या अगर हम उसको नहीं देते हैं तो क्या होगा? प्लांट वीक हो जाएगा। सेवेंथ की थी वो। दिव्यांशी कैमरा ऑफ नहीं है आपका? कैमरा ऑफ है। दिव्यांशी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अभी तक तो जवाब दे रही थी। कुछ होने वाला है पूरा, कुछ नहीं। सनलाइट और वाटर समझ में आया जिया? जिया, यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। हम बाहर जाते हैं जैसे। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। देखो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? एयर से लेते हैं। Leaves have tiny openings called stomata. Through stomata, plants take in carbon dioxide. This gas is used to make food. देखो जैसा कि मैंने बताया ना कि प्लांट्स भी रेस्पायरेशन करते हैं। हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए होती है, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। ठीक है, तो प्लांट्स कैसे क्या करते हैं कि प्लांट्स एयर से, जो हमारा एटमॉस्फेयर है या जो एयर है, उससे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और लीव्स जो होती हैं उसमें टाइनी पोर्स होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइनी पोर्स या फिर टाइनी ओपनिंग्स होती हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो रेस्पायरेशन करते हैं और उन्हें क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, तो वो एयर से लेते हैं
और हम लोग के पास तो लंग्स है, उनके पास ऐसा कोई ऑर्गन नहीं, उनके पास लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, उसी के थ्रू प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं। समझ में आया? अनाया समझ में आया? यस मैम। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम एयर। जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, एयर से लेते हैं। ठीक। लीव्स के पास टाइनी ओपनिंग्स होते हैं, ये टाइनी पोर्स होते हैं जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, और उसी के थ्रू जो लीव्स होती हैं वो रेस्पिरेशन करती हैं। उन्हें रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। थ्रू स्टोमेटा प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक। दिस गैस इज यूज्ड टू मेक फूड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो किस काम आती है? वो फूड की प्रिपरेशन में काम आती है। समझ में आया अनाया? यस अनाया मैम। देखो, हमारे यस पास मैम। फोर मेन थिंग्स होती हैं। फर्स्ट इज सनलाइट, सेकंड इज वाटर, थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फोर्थ इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज लेफ्ट, वो हम लोग कल करेंगे। सनलाइट क्या करता है? प्लांट्स को एनर्जी देता है। सनलाइट की हेल्प से प्लांट अपना फूड बनाते हैं। अगर इन चार चीज, जो चार चीज प्लांट्स को चाहिए, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, अगर इन चार चीज में से कोई भी एक चीज भी मिसिंग रहेगी तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे। ठीक है? उन्हें चार में चार चीजें चाहिए ही चाहिए। ये चार चीजों के बिना प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे। या तो उनके पास एनर्जी नहीं रहेगी, या तो वो सूख जाएंगे, या तो अगर उन्हें एयर नहीं मिलेगी तो भी वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे। गैस, अगर उनके पास अगर कोई रेस्पिरेशन कर ही नहीं पाएगा तो वो रहेगा कैसे? अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम कैसे रहेंगे? तो अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग वो रेस्पिरेशन नहीं करेगी, उसके पास ऑक्सीजन नहीं रहेगी, या फिर प्लांट्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी, तो सर्वाइवल तो है ही नहीं ना पॉसिबल बिना रेस्पिरेशन के। तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही चाहिए सरवाइव करने के लिए और अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है? अगर प्लांट्स को पानी नहीं मिलता तो वो लोग सूख जाते हैं। ठीक है? तो दीज वर द फोर मेन थिंग्स दैट आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। ओके, समझ में आया ना? आया?
Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. Okay, this is all for today. Thank you.